भाई हमने टाटा पंच पे इतने सारे वीडियो बना दिए। टाटा पंच वर्सेस एक्स्टर, टाटा पंच वर्सेस निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट की काइगर, टाटा पंच वर्सेस फ्रॉन्क्स, टाटा पंच वर्सेस नेक्सॉन। ये मतलब टाटा पंच के साथ कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो कंपेयर नहीं हुई है। बट अभी भी एक गाड़ी रह रही थी, वो थी सिट्रॉन की C3 और C3X। दोनों की मतलब वही सेम ही चीज है, बस C3X को थोड़ा ज्यादा फीचर करके इन लोगों ने लॉन्च किया है और ये शाइन वेरिएंट से आता है, तो इसलिए इसका नाम C3X इन लोगों ने रखा। ये है, ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि भाई इतनी सारी बना दी हो तो इसको भी बना दो, तो इसलिए मैं इस पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर। बड़ी बात ये है कि सिट्रॉन C3 या सिट्रॉन की गाड़ियां लोगों को पता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी ना एक पता नहीं शायद मार्केटिंग भी कम स्पेंड कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनिशियल इंप्रेशन इनका बहुत खराब हुआ था और वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही इनके साथ हुआ था। वो सिट्रॉन C3 जब लॉन्च हुई थी, सबकी आंखें टिकी थी कि भाई फ्रेंच ब्रांड आ रहा है, फ्रेंच ब्रांड इंडिया में आ रहा है। सिट्रॉन सस्पेंशन के मामले में जाना जाता है, बढ़िया गाड़ी कुछ निकालेगा, कुछ ऐसी बढ़िया प्रीमियम सी। बट C3 में भाई लोगों ने फीचर ऐसे मारे कि उसके बाद इनका इंप्रेशन ही खराब हो गया। इनकी किसी ने गाड़ी नहीं ली और वही हो रहा है अभी इनके साथ। इन्होंने काफी सारी गाड़ी लॉन्च की है, ऐसा नहीं है कि इनके पास गाड़ी नहीं है। सिट्रॉन की C3 है, C3 एयर क्रॉस है, उनकी बसाल्ट है, मतलब बहुत सारी गाड़ियां लोगों ने निकाली। प्राइसेस अच्छे हैं बट फिर भी लोग अवॉइड करते हैं इनकी गाड़ियां, पता नहीं। हालांकि यही चीज हम आज के वीडियो में समझेंगे कि इनकी गाड़ी कितनी बढ़िया है और क्या ये आपको कंसीडर करनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं जो इनकी गाड़ियों में हैं जो इनको आगे चल के फिक्स करनी चाहिए। तो चलो फिर हमेशा की तरह जैसे हम सेक्शन वाइज वीडियो को बनाते हैं, राइट, सेक्शन में आएगा परफॉर्मेंस और इंजन ऑप्शंस। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे लुक्स, डायमेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस की। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे टेक, कंफर्ट और सस्पेंशन की। चौथा सेक्शन जो है सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के लिए है और पांचवा और आखिरी सेक्शन जो होगा वो होगा आफ्टर सेल्स और माइलेज वाला। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग जो है वो काफी एग्रेसिव है। C3X जब आई ना तो इन लोगों ने फीचर्स वगैरह थोड़ा ज्यादा एड ऑन किया और उसकी वजह से टाटा पंच की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई है। मतलब अब ये टाटा पंच के साइड बाय साइड खड़ी हो सकती है। अब एक बार बात कर लेते हैं सिट्रॉन C3X और टाटा पंच के प्राइसिंग की। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ सिट्रॉन C3X जो है वो स्टार्ट होती है 5,25,000 रुपए से और इसका टर्बो वेरिएंट स्टार्ट होता है 9,20,000 रुपए में। वहीं टाटा पंच जो है नेचुरल एस्पिरेटर वाली स्टार्ट होती है 5,60,000 मतलब 5,59,000 से और टर्बो स्टार्ट होती है 8,29,900 रुपए से। बाकी सारी बात मैंने बताई दी, तो सबसे पहले कूदते हैं सेक्शन नंबर 1 जो कि है परफॉर्मेंस और इंजन ऑप्शन। देखो, C3X में आपको दो इंजन मिलेगा। एक मिलेगा 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि आपको पावर जनरेट करके देगा अराउंड 81 bhp की और टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है 115 न्यूटन मीटर। और एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो 108 से 110 bhp के करीब बनाता है और 190 न्यूटन मीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन पे टॉर्क जनरेट करता है। और अगर ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट लोगे तो ये 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देगा। देखो, इसका जो टर्बो इंजन है ना वो बहुत रिफाइन है और इसमें प्रॉपर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है। अब बात कर लेते हैं पंच की। देखो, पंच यहाँ पे थोड़ा सा बाजी मान लेती है वर्सैलिटी में, क्योंकि इसमें इंजन ऑप्शंस ज्यादा हैं। जैसे कि आपको 1.2 लीटर का एक नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि 87 bhp की पावर जनरेट करेगा, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ गया है जो कि टाटा नेक्सॉन से बोरो किया गया है। मैनुअल ही है, उसमें ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलता है। ये सेगमेंट का बेस्ट 118 bhp का पावर जनरेट करके देता है, साथ ही 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है। इसके अलावा एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ट्विग्ड जो कि CNG इंजन भी है, मतलब CNG ट्विग्ड इंजन है उसे कहेंगे, जिसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से आपको बूट भी मिल जाता है जो कि आपको C3X में मिसिंग मिलेगा। वो आपको डीलर वाले बाहर से रेट्रोफिट करके दे देंगे बट फैक्ट्री फिटेड CNG आपको C3X में नहीं मिलेगा और यहाँ पे टाटा पंच को एडवांटेज मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की जो कि है लुक्स, डायमेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं लुक्स की बात करूं तो पंच का जो स्टैंस है वो मोर SUV है और जो आपकी सिट्रॉन की C3X है ये मोर प्रीमियम हैचबैक कर लो या क्रॉसओवर हैचबैक कह सकते हो, उसकी तरह है। जो सिट्रॉन C3 है वो खराब नहीं लगती है कहीं से भी, मोर यूरोपियन फील आपको देगी जब भी आप इस गाड़ी को देखोगे। वहीं टाटा पंच आपको थोड़ी बॉक्सिश और SUV वाइब देगी, ऐसा लगेगा जैसे हैरियर का छोटा बच्चा है। तो देखो, यहाँ पे जो स्टैंस है दोनों का अलग है और ये चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। तो अगर आपको जैसे हैचबैक वगैरह पसंद है तो आपको सिट्रॉन C3X पसंद आएगी, बट अगर आप SUV लवर हो जो कि मैं भी हूं तो आपको पंच पसंद आएगी। ऑब्वियसली पंच का डिजाइन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है
खासकर उनको जो एसयूवी लवर्स होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो सिट्रॉन की जो C3X है उसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और वहीं टाटा पंच में 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि टाटा पंच ज्यादा प्रैक्टिकल फील होगी आपको इंडियन रोड्स पे, क्योंकि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू सिट्रॉन की C3X। बूट के मामले में ना मुझे पता नहीं क्यों सिट्रॉन जैसी फ्रेंच गाड़ी को लेके बड़ा डाउट हुआ जब मैंने पहली बार देखा। मतलब 315 लीटर का जो बूट स्पेस है इनका वो बहुत कम है, क्योंकि यार फ्रेंच जो है ना अपनी गाड़ी में स्पेस के लिए जाने जाते हैं, वो स्पेस बहुत बढ़िया निकालते हैं अपने किसी भी गाड़ी में। जैसे आप अगर रेनो की बात करो तो रेनो की गाड़ी देखोगे, ट्राइबर देखो, काइगर देखो, भाई उसमें बूट स्पेस भी बढ़िया दे देंगे, लेग रूम भी बढ़िया दे देंगे, हेड रूम भी बढ़िया देंगे। बट सिट्रॉन पता नहीं क्यों इन लोगों ने स्पेस मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंच ने ये एक्सपेक्टेशन सेट की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बूट स्पेस कम है, खराब डिजाइन है, ये नहीं। मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि फ्रेंच ने इसको एक लेवल सेट कर दिया है कि भाई हमसे बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, और ये फ्रेंच गाड़ी होके स्पेस मैनेजमेंट में जीरो है। 315 लीटर का बूट मिल जाता है इसमें, वहीं आपको टाटा पंच में 366 लीटर का बूट मिलेगा। और वहीं अगर मैं पंच सीएनजी की बात करूं तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 210 लीटर का बूट मिल जाए। अब आ जाते हैं टेक, कंफर्ट और सस्पेंशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा टेक समझ लेते हैं। देखो सिट्रॉन की जो C3X है उसमें अपडेट के बाद वो 10.25 इंच वाला जो डिस्प्ले आता था, इंफोटेनमेंट आता था, वो तो आता ही है, साथ में एक 7 इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो कि पहले से काफी बेटर है। पहले वाली जो बहुत ही बेसिक सी लगती थी वो ऐड कर दिया इन लोगों ने। इसके साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस बार ऐड कर दिया है सिट्रॉन में, साथ ही ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर ऐड कर दिया है, क्रूज कंट्रोल भी ऐड कर दिया है गाड़ी के अंदर, और जो पहले हैलोजन हेडलैम्प्स आते थे उसको इन लोगों ने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में अपग्रेड कर दिया है। अब एक बार पंच के इंटीरियर को समझ लेते हैं। देखो पंच का इंटीरियर काफी प्रीमियम है और इससे एक लेवल ऊपर है। हालांकि सिट्रॉन की C3X में इन लोगों ने सॉफ्ट टच लेदर वगैरह यूज किया है कैबिन में, बट फिर भी आपको जो पंच का इंटीरियर है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील कराएगा। 10.25 इंच की जो पंच में स्क्रीन मिलती है, साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ड्राइवर वाला वो भी काफी प्रीमियम है, यूआई वगैरह भी काफी बढ़िया फील कराती है। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ और एड ऑन फीचर्स हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा विथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री कैमरा पंच का, जैसे मैंने पहले भी बोला है, काफी बेस्ट है। काफी बेस्ट क्या, इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट कैमरा अगर किसी का है तो वहां वो पंच का ही है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया चीज, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ यूट्यूबर कहते हैं बच्चा सुखाने की मशीन उसे, तो सनरूफ भी आपको मिलता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ, बच्चा सुखाने वाली मशीन। हालांकि मुझे ये फीचर सब्जेक्टिव लगता है, मुझे ऐसा खराब नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है तो कभी जरूरत पड़े तो आदमी खोल ले, मतलब होना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगता है, कुछ लोगों को वेस्ट लगता है। सिट्रॉन की जो C3X है इसमें ये नहीं आता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं आता है। तो जैसे अगर आपको सनरूफ की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वो बेस्ट फीचर लगता है, तो आपके लिए C3X वहां पे परफेक्टली फिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन की। तो देखो सिट्रॉन की जो C3X है इसमें आपको मिलता है मैकफियरसन स्ट्रट फ्रंट में और ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग रियर में मिलता है। सिट्रॉन जो है अपनी फ्लाइंग कारपेट राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और इसका सस्पेंशन सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। यहीं पे पंच ऑफर करती है फ्रंट इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफियरसन स्ट्रट और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग। इसका सस्पेंशन सेटअप कुछ इस तरीके से है कि घटिया से घटिया रोड भी हो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब जो गड्ढे वगैरह अगर ज्यादा हैं तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब जैसे सॉफ्ट ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए ये गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बेटर ट्यून्ड है। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जो सिट्रॉन का सस्पेंशन है उसमें आपको अलग ही मजा आएगा, वो पंच आपको नहीं देगा। बट हाँ पंच का भी सस्पेंशन किसी से कम नहीं है। अगर मैं दोनों को रेट करूं इस सेगमेंट के अंदर तो इस सेगमेंट में सबसे अच्छा सस्पेंशन अगर है तो सिट्रॉन की C3 का मिलेगा, अगर आपकी कंफर्ट प्रायोरिटी है, और दूसरे नंबर पे आपको पंच का मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी गाड़ी है ना उसका सस्पेंशन इन दोनों गाड़ियों के आगे कहीं नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की। तो यार यहाँ पे तो मैं पहले भी वीडियोस में सेम ही चीज बोला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। देखो टाटा के बारे में हम सब जानते हैं, तो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, एयरबैग मिल जाता है, 6 ESP मिल जाता है, हिल होल्ड मिल जाता है, दुनिया भर की चीजें मिल जाती है सेफ्टी में, इतने सारे ESP के मोड भी मिल जाते हैं उस गाड़ी में। तो मतलब ऐसे आपको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। टाटा इज इक्वल टू बिल्ड क्वालिटी। तो देखो ये वाली गाड़ी अभी तक रेट नहीं हुई है C3X, बट जो C3 एयरक्रॉस है जो इसी गाड़ी पे बेस्ड है C3X पे ही, वो 5 स्टार लाई है BNCAP। तो सेफ्टी के मामले में तो इस गाड़ी को नंबर मिल जाएंगे, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, जब इसका रिजल्ट आएगा तो हम उस पर अलग से बात करेंगे। बट इसके अलावा कुछ और फीचर भी मिल जाते हैं। तो देखो 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ESP भी मिल जाएगा, हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाएगा, TPMS भी मिल जाएगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगा, वो भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो मतलब सेफ्टी में ऐसे आपको कभी फील नहीं होगा कि भाई यहाँ गाड़ी मजबूत नहीं है। और क्योंकि C3 एयरक्रॉस को 5 स्टार मिले हैं तो थोड़ा सा ऐसे
फील भी होता है कि हाँ चलो इसका ही प्लेटफॉर्म C3 एयर क्रॉस है और उसको 5 स्टार मिला है तो मतलब मजबूत होगा। बाकी कितना अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील लगा है, कितना हाई स्ट्रेंथ स्टील लगा है, इसकी जानकारी अभी इन्होंने ऑफिशियल नहीं दी। अब बात करते हैं आफ्टर सेल्स और माइलेज, जो हमारा लास्ट सेक्शन। तो देखो आफ्टर सेल्स में यहाँ पे जो क्लियर विनर है, मैं पहले विनर ही बोल देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है, वो टाटा है। उसका रीजन है बड़ा वाइड नेटवर्क, टाटा की मतलब अवेलेबिलिटी छोटे छोटे शहरों में, जो कि सिट्रॉन के लिए नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है यार, देखो टाटा बहुत पुराना प्लेयर है इंडिया में, सिट्रॉन के लिए अभी बिल्कुल नया मार्केट है, तो ये कोशिश कर रहे हैं करने की। तो हम इन दोनों को ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। आफ्टर सेल्स में इन सारी चीजों में आप डायरेक्टली कंपेयर इसको नहीं कर सकते। टाटा का आफ्टर सेल्स सर्विस जो मतलब जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ना हो वो एक अलग बात है, बट इनके नेटवर्क बहुत है, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। वहीं पे हालांकि मारुति जितना बड़ा नहीं है, वहीं पे सिट्रॉन के मतलब आपको टीयर 1 सिटीज में ही शोरूम मिलेंगे। टीयर 2 3 सिटीज जो होती है वहां पे तो आपको इसके शोरूम में नहीं मिलेंगे, और क्या पता टीयर 3 सिटीज में बहुत सारे लोग इस गाड़ी के बारे में जानते भी ना हो, ये भी एक फैक्ट है। तो अगर जैसे आपकी प्रायोरिटी आफ्टर सेल्स है तो भाई आपको आंख बंद करके यहाँ पे टाटा कंसिडर करनी चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। C3X किसको लेनी चाहिए? अगर आपको कम बजट में एक टर्बो पेट्रोल विद टॉर्क कन्वर्टर चाहिए तो C3X आपकी बेस्ट चॉइस। अगर आपको एक यूरोपियन डिजाइन वाली कार चाहिए जो थोड़ी सी मतलब ऐसे यूरोपियन वाली फील दे, तो वहां पे आपके लिए सिट्रॉन बेस्ट है। अगर आपको बढ़िया इंजन चाहिए और कंफर्ट चाहिए तो आपके लिए सिट्रॉन की C3X है। पंच किसको लेनी चाहिए? देखो पंच का मैं क्या ही बताऊं, ऑलरेडी नंबर्स इतने ज्यादा हैं इसके कि ऐसा लगता है कि भाई यही बिक रही है और कोई बिक ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी पंच उसको कंसिडर करनी चाहिए ओवर C3X जो CNG चाहिए, जिसको आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया चाहिए, बड़ा चाहिए, वाइड नेटवर्क चाहिए, जिसको ढेर सारे फीचर्स चाहिए, और हाँ वो बच्चा सुखाने वाली मशीन जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट, मतलब फीचर्स भर भर के है टाटा पंच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसको एक बढ़िया CNG के बाद भी बूस्ट चाहिए, जिसको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी चाहिए, और जिसको कम प्राइस में बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए। जैसे सिट्रॉन की जो C3X है टर्बो पेट्रोल, उसका महंगा है कंपेयर टू टाटा पंच टर्बो पेट्रोल, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिसको कम पैसे में टर्बो पेट्रोल चाहिए उनके लिए भी टाटा पंच बेटर है। जिसको SUV स्टैंड चाहिए उनके लिए टाटा पंच बेस्ट है। अब देखो ये मोटा मोटा हो गया सिट्रॉन C3X वर्सेस टाटा पंच। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे जो डाउट हैं इन गाड़ियों से रिलेटेड वो भी क्लियर होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा उस पर एक शॉर्ट या रील बना के डाल दूं, या अगर छोटा आंसर होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो एक फुल वीडियो भी बना के शेयर कर दूंगा। और एक चीज और, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको हमारा दिख जाएगा टॉर्क नाम से। देखो वहां पे हम ना फुल वीडियो के अलावा बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, जैसे कौन सी गाड़ी लीक हुई है और कौन सी गाड़ी कौन से महीने में आने वाली है और कौन सी गाड़ी में क्या चीज नया आने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, लीक्स, ऑटोमोबाइल दुनिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, तो इसलिए फॉलो करना मत भूलना। बाकी ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।